अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है महंगी पड़ी घड़ी। एक था राहुल, वो उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। कमी तो थी बस लापरवाही की। वह इधर उधर चीज़ सामान रखता था। जब उसको वो सामान नहीं मिलता तो सोचता कि अगली बार से सही जगह रख दूंगा, लेकिन जब मिल जाता तो वो सब भूल जाता। एक दिन वही कई आवाज़ें लगाने पर नहीं आया तो उसके पिताजी उसके कमरे में गए। कमरे का हाल देखकर पिताजी दंग रह गए। पिताजी ने चीख भरी आवाज़ से बोला, राहुल। राहुल ने डरते हुए कहा, जी पिताजी। पिताजी ने कहा, ये तुम्हारे कमरे का हाल है, रोज तुम्हारी मम्मी ठीक करती है ना, अब से तुम सारा काम खुद करोगे। डरते हुए राहुल ने बोला, ठीक है पिताजी। अगले दिन बहुत कई आवाज़ें लगाने पर भी राहुल नहीं उठा। उसके सामने उसकी गुस्से मम्मी खड़ी थी। राहुल ये देखकर दंग रह गया। उसकी मम्मी ने कहा कि कल से तुम खुद अलार्म लगा के उठना। वह उठा, नहाया। 10-15 मिनट तो उसको शर्ट पैंट ढूंढने में लग गए। पैंट, अरे ये क्या, टाई तो मिल ही नहीं रही है, टाई कहाँ गई? वो ढूंढता रहा। 10-15-20 मिनट ढूंढने के बाद उसे पता चला कि टाई तो एक अलमारी के पीछे है। अरे ये क्या, ये यहाँ कैसे पहुंच गई? इंग्लिश के टेस्ट वाले दिन ही इसको गायब होना था। तो वह जल्दी जल्दी स्कूल चला गया। आज इसका बर्थडे है। दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश है कि वह चॉकलेट और मिठाइयाँ लाए। पापा ने 2 डब्बों में चॉकलेट और मिठाइयाँ भी लाकर रखी थी। राहुल फिर आज भी देर से उठा और उसे 10-15-20 मिनट तो नहाने और कपड़ा ढूंढने में लग गए। फिर वह स्कूल के लिए ड्रेस बदला और वह नाश्ता करने लगा। तभी उसकी मम्मी बोली कि राहुल, उस कमरे में वो टेबल पे वो तुम्हारी चॉकलेट और मिठाइयाँ रखी हैं, ध्यान से उठा लेना। राहुल बोला, जी मम्मी। वह जल्दी से दूसरे कमरे में गया और 2 भारी भरकम डिब्बे उठा लिए। जब लंच की घंटी बजी तो सभी दोस्तों ने उसको चारों तरफ घेर लिया और हैप्पी बर्थडे की चीख से पूरा स्कूल गूंज उठा। तो इसके बाद पहला डब्बा खुला। पहले डब्बे में पेचकस, स्क्रू ड्राइवर और बहुत से औजार थे। अब राहुल को चिंता होने लगी कि दूसरे डब्बे में भी कुछ ना निकल जाए, कुछ गलत ना निकल जाए। लेकिन हुआ यही, उस डब्बे में पेचकस, लोहा, हैमर, एक्स और बहुत सारे औजार थे। अब दोस्त के सामने उसका सिर नीचा हो गया था और दोस्त इसका लोट-पोट के मजाक उड़ा रहे थे। वह सोचता रहा, काश अगर मैं आज लापरवाही नहीं करता तो मैं आज ये गलती नहीं करता। वह घर जाके मम्मी कही, तुम इतने लापरवाह हो कि तुमने पेचकस और औजारों का डिब्बा ले चले गए थे। आज मेरे घर काम करने वाला आया था और आधा पौन घंटा तो डिब्बे ही ढूंढने में लग गए, फिर भी नहीं मिला। 2 बजे तो मेरी नजर मिठाई और चॉकलेट के डिब्बे पे पड़ी। तभी मैं समझ गई कि तुम पेचकस और औजारों का डब्बा ले गई। लेकिन फिर राहुल बोलता है, मम्मी अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मम्मी समझती हैं पिछली बार की तरह भी इस बार भी झूठी बोल रहा होगा, लेकिन नहीं, इस बार राहुल सच बोल रहा था। वह पूरा आत्मविश्वास के साथ काम करता है, एकदम लापरवाही नहीं करता है। तब उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाई, वाह राहुल बेटा, तुमने आज कर ही दिखाया।
ये थी स्टोरी। आप लोग को इससे क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।